अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नादे अलियन मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लक फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअलिय्यिम 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 बेअली सलवात बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए। मेरे भाई अकील साहब और उनके भाइयों की, दोस्तों की, अजीज़ों की इस मेहनत को मौला अपने दरबार में कबूल फरमाए। इतने बड़े इज्तिमा में अच्छा मेरे इस भाई की बच्ची बीमार है, मौला उसे शिफाए कामिला अता फरमाए। ये एक साहब ने मुझे हुक्म किया है सैयद सिब्ते हसन जाफरी साहब की सेहतयाबी के लिए दुआ करें, मौला उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। मौलाना गुलाम अब्बास जाफरी साहब की अहलिया बीमार हैं, दुआ करो मौला उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। आप में से कुछ अहबाब को शायद इल्म हो, 2 महीने पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ है, तो दुआ करना जिसकी वजह से मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ। मौला मोमिनीन की जूतियों के सदके मुझे शिफाए कामिला अता फरमाए। इस दुआ पे आमीन वाजिब है जो मैं अब करने लगा हूँ। कायनात की ज़रूरत हुज्जत दौरां शहनशाह मुमकिनात इमाम ज़माना का जल ज़हूर हो। सलावात बुलंद आवाज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सरकार मैं कितनी देर तक पढ़ लीजिए चले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। असल में बात यह है कि इस मजलिस में भाई अकील से जिस हिसाब से ताल्लुक़ है, मैं अपने आप को ज़ाकिर भी समझता हूँ, बानी भी समझता हूँ, और मेरे बाद बहुत बड़े ज़ाकिर मौला के पढ़ने वाले तशरीफ़ फरमा हैं। बहरहाल मैं अल्लाह जाने कहाँ से शुरू करता। इस एरिए की मेरी पसंदीदा शख्सियत, मेरे दोस्त, मेरे बड़े मोहतरम जनाब नकीब शाह साहब क़िबला, उन्होंने मुझे हुक्मन 4 मिसरे कहे हैं, वो मैं आपको सुना के आपका दिल देखूंगा। अगर नज़म पे आप आमादा हुए तो फिर आपको नज़म भी सुनाऊंगा। मौलाना इजाज़त है? सलामत रहो। 4 मिसरे जिनका हुक्म है मुझे वो सुन लो। 37 हिजरी सिफ़ीन के मैदान में अमीर मुमकिनात अली इब्न अबी तालिब ने ऐलान फरमाया, मेरा कौन सा बेटा जंग लड़ेगा। या 100 बैठे हों 10 बोल पड़े दाद बड़ी होती है, 1000 बैठे हों तो 100 को बोलना चाहिए, ठीक है ना। इतने बड़े इज्तिमा में ये दाद बहुत कम है। और मैं खैरात नहीं मांग रहा, इज्जत ज़हरा की कसम है, मेरा हक बने तो दो, हक न बने ना बोलना, और अगर हक बने तो फिर हक के दरबार में बैठ के हक न देना ये भी हक नहीं है, ठीक है ना। अगर मेरा हक बने तो फिर मेरे साथ जरूर बोलो, मेरा हक न बने कतअन दाद नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ 37 हिजरी सिफ़ीन के मैदान में अमीर मुमकिनात अली इब्न अबी तालिब ने ऐलान फरमाया, मेरा कौन सा बेटा, बिस्मिल्लाह, मेरा कौन सा बेटा जंग लड़ेगा। दाएं से हसन आगे बढ़े, बाएं से हुसैन आगे बढ़े, बाबा के कदमों पे हाथ रख के हसनैन कहते हैं, बाबा हम लड़ेंगे, इज्जत ज़हरा का वास्ता, अगर जुबान अली ने दी है तो बोलना वरना रहने देना। जब हसनैन ने कहा ना बाबा हम लड़ेंगे, अली बेटों का मुंह चूम के फरमाते हैं, मेरा ऐलान तवज्जो से सुनो, मैंने कहा है मेरा कौन सा बेटा, तुम तो मोहम्मद के बेटे हो। ना थका हुआ बंदा उठ के चला जाए, मेरे बाद वाले जाकिर को सुने, मेरे साथ तो बोलना होगा। हाथ अली ने दिया है तो आखिर तक बुलंद करके हाय अली। अली अली है, 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 अली अली है। अल्लाह सलामत रखे।
रशीद भाई इस पूरे एरिया में कोई नहीं बोला मैं आपको उठा दूंगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। ये जितने आपके सहाबी, हाँ आपके सहाबियों को बोलना होगा मेरे साथ। अली फरमाते हैं मेरा ऐलान तवज्जो से सुनो, मैंने कहा है मेरा कौन सा बेटा, तुम तो मुबाहला से मोहम्मद। और याद है राजा साहब, याद कर रहा हूं मैं आपको, यही हुक्म था ना अल्लाह का अपने नबी पे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फकुल तालौ नदु अबनाना व अबनाकुम व निशाना व निशाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। मोहम्मद इन नसारा से कह दीजिए मैं अपने बेटे लाता हूं, तुम अपने बेटे लाओ, मैं अपनी निशा लाता हूं, तुम अपनी निशा लाओ, मैं अपने जैसे लाता हूं। मर्जी है यार तुम्हारी, मैं तो उलमा की मौजूदगी में अदीब लोगों के होते हुए तर्जमा करा। हाँ, तारीख की निगाहों से मेरे दर पे आना, देखना बेटे कहाँ से मिलते हैं। सुबह मुबाला हुई, मैं दरवाजे रसूल पे तारीखी निगाहों से गया, अल्लाह का रसूल अपने घर से चला, अली के दर पे पहुंचा, अपने घर से चला, अली के दर पे पहुंचा, दस्तक दी कायनात के, अली ने दरवाजा खोला, पहले दर्जे की इमामत, आखिरी दर्जे की रिसालत से बगलगीर हुई, पहले दर्जे की इमामत, आखिरी दर्जे की। मैंने पहले भी कहा है जिसे मेरी समझ ना आए वो मुझे ना सुने, मुझे थकन हो जाती है, सामने सुनने वाला ना बैठा हो, सिर्फ सुनने वाला नहीं समझने वाला सामने मुझे चाहिए। आखिरी दर्जे की रिसालत, पहले दर्जे की इमामत से बगलगीर हुई, अली ने मोहम्मद का मुंह चूमा, मोहम्मद ने अली का मुंह चूमा, अली ने दोनों हाथ बांध के कहा किबला कैसे आना हुआ। नबी ने कहा या अली मैं मुश्किल में हूं, तू मुश्किल कुशा है। मैं नहीं, नारा इधर से नारा चाहिए मुझे, इधर से नारा चाहिए मुझे। अच्छा चलो सिंध वालों, मैंने कहा ना, हाँ देखो नाराज ना होना, अली छोटा है तो नारा छोटा चाहिए, अली बड़ा है तो नारा बड़ा, अली का मान ही बड़ा है, मिल के हाय अली। जियो सलामत रहो, सदा आबाद रहो। मुझे देखना, थकना तो नहीं ना, हाँ जब थकना मुझे बता देना, छोड़ दूंगा। हाँ अली ने कहा किबला कैसे आना हुआ। नबी ने कहा या अली मैं मुश्किल में हूं, तू मुश्किल कुशा है, मैं हाजत में हूं, तू हाजत रवा है। अली ने कहा किबला कैसी मुश्किल। नबी ने कहा या अली मैंने ऐलान कर दिया है मैं बेटे लाऊंगा, मैंने ऐलान कर दिया है मैं बेटे लाऊंगा। सिंधी सराइकी अदब सुनने वाले अहबाब से माफी, जाहिर है सारा पाकिस्तान आपको सिंधी सराइकी अदब सुनाने आया है। उर्दू अदब सुनने वाले सामीन से कहूंगा ये जुमला तवज्जो से सुन लेना। नबी ने कहा या अली मैंने ऐलान किया है कि मैं बेटे लाऊंगा, या अली मेरे पास बेटे नहीं, या अली मुझे बेटे दे, 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 या अली तू मुझे बेटे दे, तू मुझे बेटे दे, या अली तू मुझे बेटे दे। अली घर में गए, दाएं हाथ से हसन को थामा, बाएं से हुसैन को थामा, मोहम्मद के कदमों में खड़ा करके मुस्कुरा के कहा ये आज से आपके हुए मैं अब्बास ले लूंगा। ना जितना अली का खाते हो उतना मिल के हाय अली अली है, अली अली है, अली अली है, अली। शाबाश, हलाली नारा, हलाली नारा। हाँ? सारे मिलके बोलो, पूरा सिंध सुने आज। अली 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 अली। बेटा जियो, बहुत जियो, बहुत जियो, सुखी रहो, सलामत रहो, सदा आबाद रहो, सुखी रहो। आज से आपके हुए मैं पास ले लूंगा, शर्म नहीं आती। मोहम्मद अली से बेटे मांगे दीन है, आज मैं मांगू शिरक है। या अली नाराज ना होना, मुझे आदत पड़ गई है कराची में ऐसे ही पढ़ने की, एक मजलिस के लिए अपना आप बदलना बड़ा मुश्किल होता है। जुमला जाया हो गया, मोहम्मद अली से बेटे मांगे दीन है, मैं मांग है, शिरक है। घर से बाहर आए नबी, कतार अंदर कतार अजीज खड़े हुए थे। हाँ
कतार अंदर कतार बड़े करीबी लोग खड़े हुए थे। बहुत बड़ा इज्तिमा था अली के दर पे। एक साहब आगे बढ़े, उन्होंने कहा कौन कौन जा रहा है? राजा साहब जुबान तो बोलती है, ये कोई कमाल नहीं है। आज हुसैन सखी के मिंबर पे इस आपके इस कराची के, सिंध के, हैदराबाद के इस नौकर का वादा है, अगर दिल ना बोले नहीं बोलना, दिल पे हाथ रखना, दिल बोले तो बोलना, अकेली जुबान की दाद नहीं चाहिए। उसने कहा कौन कौन जा रहा है? नबी ने कहा आप नहीं जा रहे। क्यों नहीं बोलते मेरे साथ? बोलो मेरे साथ, कौन कौन जा रहा है? नबी ने कहा आप नहीं जा रहे, आप नहीं जा रहे। सिर्फ सुनना नहीं, मुझे देखना है। आप नहीं जा रहे। उन्होंने कहा ये जा रहा है, आप नहीं जा रहे। उन्होंने कहा ये जा रहा है। नबी ने कहा ये भी नहीं जा रहा। उन्होंने कहा वो जा रहा है। पता नहीं मैं कहां आ गया हूं और पता नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूं और तू क्या सुन रहा है। आप नहीं जा रहे। उन्होंने कहा ये जा रहा है। नबी ने कहा नहीं। उन्होंने कहा वो जा रहा है। नबी ने कहा नहीं। उसने कहा मैं भी नहीं, ये भी नहीं, वो मैं भी नहीं, ये भी नहीं। सलवात एक मिलकर पढ़ो। मेरे बहुत प्यारे भाई, मौला सरकार सलामत रखे। मैं इन्हें याद कहूँ सरकार आशिक हुसैन साहबी मरहूम आल्लाह मकामहू की, तो ये गलत ना होगा। जनाब नवीद आशिक साहब, ठीक है ना। और आशिकों की नवीद तो सुनने के काबिल होती है। ये कोई छोटी बात होती ना। भैया मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ, इजाजत है? सलवात एक बार फिर पढ़िए मिलकर। उनका मैं भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, तो कौन जा रहा है? क्या नाज है। मैं भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, तो जा कौन रहा है? नबी ने कहा मैं जा रहा हूँ। अली जा रहे हैं, सईदा जा रही हैं, हसन जा रहे हैं, हुसैन जा रहे हैं। लोग रखना अपने आप पे के नहीं बोलना। हम 5 जा रहे हैं। उनका ये बोला कोई बात तो नहीं ना, जिस जंग में हम जाना नहीं चाहते आप जबरदस्ती ले जाते हैं। यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या सुन रहे हो, मुझे बताओ तो सही। मिल के बोलो हैदरी। ना 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 ना, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। अली अली है, अली अली है, अली अली है। उन्होंने कहा ये कोई बात तो ना हुई ना, जिस जंग में हम जाना नहीं चाहते आप जबरदस्ती ले जाते हैं। जिस जंग में हम जाना चाहते हैं आप ले नहीं जाते। उनका आप मुझे भी ले जाएं, उसे भी ले जाएं, उन्हें भी ले जाएं। आज तो जुबानी जंग है, आपको पता है हम कितने जुबान दराज लोग हैं। नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आ रही तुम्हें तो मैं क्या करूं, नहीं समझ आ रही तो मैं क्या करूं। उनका आज तो जुबानी जंग, आज तो जुबानी जंग है। किबला तवज्जो फरमाइएगा, आज तो जुबानी जंग है। आज तो तीर नहीं चलाना, तलवार नहीं उठानी, भागने भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यार बोलो सिंध वालों, न थकाओ मुझे, मैं जख्मी आदमी हूँ, ज्यादा जोर नहीं लगा सकता। आज तो भागने भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप तो सबको ले जाए ना, आज तो सबको ले जाए ना। देखे ना, जिस जंग में हम नहीं जाना चाहते आप जबरदस्ती ले जाते हैं, फिर हम जाते हुए घर बता के जाते हैं अली भी साथ है, फिर हमें जाने देते हैं। नहीं समझ आई तो मैं क्या करूं, नहीं समझ आई तो मेरे जवान उठ के नारा, नारा चाहिए मुझे, बड़ा नारा, हाय अली। अली अली है, हाँ मिल के, हाँ हाय अली। अली 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 अली, शाबाश अली। हलाली हो अली का, खाते हो अली का, गाओ अली 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 अली
علی تھوڑا سا اور پڑھ لوں. اچھا میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں شاباش، چلو کوئی تو سن بھی رہا ہے. ہاں ان کا ہم تو جب جاتے ہیں تو گھر بتا کے جاتے ہیں، علی بھی ساتھ ہے، پھر ہمیں جانے دیتے ہیں. آج تو زبانی جنگ ہے نا، آج تو سب کو لے جاؤ. نبی نے کہا نہیں کوئی نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا واہ کیوں نہیں جا سکتا؟ ہماری قربانیاں بھی نظر انداز، ہاں ہماری قربانیاں بھی نظر انداز. دیکھیں نا تھوڑی قربانی تو نہیں، چلو بندہ کسی کے لیے گھر چھوڑ دیتا ہے، کسی کے لیے کاروبار چھوڑ دیتا ہے. ہم نے تو آپ کے لیے پورا مذہب چھوڑ دیا. ہاں بندہ گھر چھوڑ دیتا ہے، کاروبار چھوڑ دیتا ہے، آپ کے لیے تو مذہب ہی چھوڑ دیا. یہ کوئی چھوٹی قربانی تو نہیں نا، آپ سب کو لے جائیں. نہیں نہیں ہم ساتھ جائیں گے، ہماری بڑی قرابت داری ہے، نازک نازک رشتے ہیں. ہاں ہماری بڑی قرابت داری ہے، نازک نازک رشتے ہیں، ہم ساتھ جائیں گے. نبی نے کہا اچھا ساتھ جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں. نبی نے کہا نہیں کوئی نہیں جائے گا. جب کہا نا فیصلہ کن انداز میں کوئی نہیں جائے گا. علامہ صاحب میری تصدیق کیجئے گا اس جملے پہ، آپ بزرگ ہیں، آپ سے دعا چاہیے، تصدیق کیجئے گا. بھائی جان لمحوں کے لیے مجھے دیکھیے گا، جب نبی نے کہا نا کوئی، سرکار دیکھیے گا ایک جملہ، کوئی نہیں جا سکتا. میں قرآن سے جملہ پڑھوں گا، کوئی نہیں جا سکتا، کوئی نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا کیوں نہیں جا سکتا، وجہ کیا ہے؟ نبی نے کہا اونچا نہیں بولو، مجبوری ہے، آیت میں حکم ہے صرف سچوں نے جانا ہے. آئے 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 بولو بڑا نعرہ حیدری. جی سچے نہیں تو لعنت کرنے والے جائیں گے، جو لعنت کر سکتے. حاضر نا حاضر. ہاں نبی نے کہا آیت میں حکم ہے صرف سچوں نے جانا ہے. علامہ صاحب کہہ رہے ہیں صرف سچے نہیں، جو جھوٹوں پہ لعنت کر سکیں وہ. ہاں عام سچے بھی نہیں، جو جھوٹوں پہ لعنت کر سکیں. ان کا اچھا کوئی نہیں جائے گا. نبی نے کہا نہیں کوئی نہیں جائے گا. ان کا کوئی ٹرائی، کوئی کوشش دیکھ لیں، چلے جاتے ہم تو بڑی بات تھی. ذرا تاریخ میں آ جاتا، پہلے بھی آپ نے کوئی تاریخ کم ہم سے نہیں. اور کیا پڑھوں میں؟ کہا تاریخ میں آ جاتا، پہلے بھی ہم سے آپ نے کوئی تاریخی کام نہیں لیا. ہاں تو ذرا تاریخ میں آ جاتا. نبی نے کہا اچھا آپ تو سچی مچی اداس ہو گئے، چلو تیاری کرو، جس چیز کا جی چاہے چلیں. ان کا ہے سچی، ہاں سچی تیاری کریں. نبی نے کہا بالکل تیاری کرو، جس چیز کا جی چاہے چلے. اب میں روکتا نہیں، اب میں اطلاع دے رہا ہوں، اب میں منع نہیں کر رہا، اب میں اطلاع دے رہا ہوں. حسین سخی کا واسطہ نوکر سمجھ کے دعا کر دینا. نبی نے کہا اب میں روکتا نہیں. بھائی جان توجہ. نبی نے کہا اب میں روکتا نہیں، توجہ، روکتا نہیں، اب اطلاع دے رہا ہوں. میدان مباہلہ سے زندہ واپس وہ آئے گا جس نے جھولے سے لے کے اب تک جھوٹ نہ بولا ہو. ابھی تو میں پڑھنا شروع کروں گا. بالکل بالکل. ہاں سرکار سارے شامل عقیل ہوں تو پھر تو بڑی بات ہے، پھر تو بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے کا. ہاں نبی نے کہا زندہ واپس وہ آئے گا جس نے جھولے سے لے کے اب تک جھوٹ. انہوں نے کہا یہ بھی کوئی شرط ہے بلا؟ ہاں جھوٹ ہی نہ بولو زندگی میں، جھوٹ نہ بولو. وہ بھی کوئی انسان ہے جس نے جھوٹ ہی نہ. ہائے ہائے ہائے، جس نے جھوٹ ہی نہ بولو. ٹھیک ہے پھر نہ لے جائیں، ٹھیک ہے پھر نہ لے جائیں. نبی نے کہا اچھا پھر راستے سے ہٹو.
ہٹنے لگے، نبی نے حسین کو اٹھا کے سینے سے لگایا، ان کا اچھا آپ نے اب تک کوئی نہیں مانی، یہی مان لیں، اس بچے کو تو ذرا سینے سے اتار دیں، گود سے اتار دیں، اس کی ماں بھی جا رہی ہے، اس کا باپ بھی جا رہا ہے، یہ ماں کے ساتھ چلا جائے گا یا باپ کے ساتھ چلا جائے گا، اچھا نہیں لگتا، اگر آپ اٹھا کے گئے نا تاریخ میں آ جائے گا اللہ کا نبی ایک بچے کو گود میں اٹھا کے لے گیا، نبی نے میں اٹھائے اسی لیے کہ تاریخ میں آ جائے۔ بولو یار، یہ ادھر والے نہیں بول رہے، تھوڑا سا اور بولو، ادھر والے نہیں بول رہے، نبی نے کہا میں نے اٹھائے اسی لیے ہے، یہ ٹھیک بول رہے ہیں، یہ ذرا گھبرا رہے ہیں، نبی نے کہا میں نے یہاں اندھیرے کا فائدہ لے رہے ہو، نبی نے کہا میں نے اٹھائے اسی لیے کہ تاریخ میں آ جائے، انہوں نے کہا کیا مطلب یہ ماں کے ساتھ آ جائے گا یا باپ کے ساتھ؟ نبی نے کہا احمقو، اگر حسین ماں یا باپ کے ساتھ چلا گیا، آنے والی تاریخ کہے گی بچوں کی عادت ہے ماں یا باپ گھر سے باہر جائیں نا، بچے یا ماں کی چادر پکڑ لیتے ہیں یا باپ کا دامن پکڑ لیتے ہیں، حسین عادتاً ماں کی چادر پکڑ کے یا باپ کا دامن پکڑ کے میدان مباہلہ میں چلا گیا، حسین کو اٹھا کے سینے سے لگا کے نصارہ کو دکھا کے تاریخ کو سمجھانا چاہتا ہوں، حسین میدان مباہلہ میں ماں یا باپ کے ساتھ عادت بن کے نہیں، میرے ساتھ ضرورت بن کے جا رہا ہے۔ حیدری حسین ماں یا باپ کے ساتھ عادت بن کے نہیں، میرے ساتھ پڑھنا مجھے کچھ اور ہے، حکم کوئی اور ہے، یہ تو میں آپ کو ذرا جگا رہا ہوں۔ ہاں حسین جلدی تو نہیں، اچھا آپ کو بھی جلدی تو نہیں، حسین ماں یا باپ کے ساتھ عادت بن کے نہیں، میرے ساتھ ضرورت بن کے جا رہا ہے۔ چلے امت مسلمہ فیصلہ ہے شوکت کا، برسر منبر نوکر ہوں ان سب کا، گھر ہے میرا پوری قوم کا نوکر، برسر منبر اعلان کر رہا ہے، میڈیا کے ذریعے تم تک اعلان پہنچا رہا ہوں، جسے جسے جو کہو میں ماننے کو تیار ہوں، مجھے میرے ایک سوال کا جواب چاہیے۔ امت مسلمہ میدان مباہلہ میں جانے کے لیے نبی کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے، ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم۔ جس دن محمد میدان مباہلہ میں جا رہے ہیں، بھرے شہر میں 9 گھر نبی کے اپنے ہیں، 1011 گھر علی کے ہیں، 1011 گھر صحابیوں کے ہیں، 1 گھر علی کا ہے، 9 گھر محمد کے اپنے ہیں، 1011 گھر صحابیوں کے ہیں، 1 گھر علی کا ہے۔ مولوی جی بتاؤ علی جیسا کسے مانوں؟ نبی کو اپنے 9 گھروں میں سے کچھ نہیں ملا، صحابہ کے 1011 گھروں میں سے کچھ نہیں ملا، ابنانا بھی علی کے گھر سے، نسانا بھی علی۔ نسانا بھی، یا نعرہ نہیں لگاؤ یا مل کے لگاؤ، علی 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 علی، مل کے علی 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 علی، آہا علی 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 علی، آہا علی علی، واہ واہ، علی 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 علی، جیو علی 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 علی، آہا علی 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 حیدری حیدری۔ نبی کو اپنے گھر سے کچھ نہیں ملا، صحابہ کے گھر سے کچھ نہیں ملا، ابنانا بھی علی کے گھر سے، نسانا بھی علی کے گھر سے، انسانا بھی علی کے گھر سے، سچوں کا سچا قافلہ، سچوں کا سچا قافلہ لے کے نبی علی کے گھر سے باہر آ گیا۔ نبی علی، سیدہ حسن حسین، کوئی میمنہ نہیں، کوئی میسرہ نہیں، کوئی قلب لشکر نہیں، کوئی دایاں نہیں، کوئی بایاں نہیں، 5 تن پہ مشتمل پاکیزہ کاروان لے کے اللہ کا نبی علی کے گھر سے چلا۔ دوڑتا ہوا جاسوس عبد المسیح کے پاس آیا، جاسوس سے عبد المسیح سب سے بڑا سردار ہے نصارہ کا، اس نے پوچھا سنا کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ اس نے کہا سردار جو بھی آ رہا ہے، جو بھی آ رہا ہے، میں تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، یہ جو قافلہ آ رہا ہے نا، ان کے پاؤں پڑ جا، ہاتھ باندھ لے، پاؤں پہ سر رکھ دے، جزیہ دے دے، ہدیہ دے دے، کسی طرح انہیں راضی کر
ले, इनसे मुकाबला नहीं करना, इनसे मुबाहला नहीं करना, इनसे झगड़ा नहीं करना। उसने कहा कल तक तो तू भी कहता था मुबाहला करना है, मुकाबला करना है, आज क्या हो गया? उसने कहा मैं आंखों से देख के आ रहा हूं गुलशन हक के फूल लगते हैं, गुलशन हक के अब तक की गुफ्तगू में पहली बार कह रहा हूं दिल दुखी होगा अगर तू फर्द राबे समझ के ना बोला। जो ना समझे वो बेशक ना बोले, जो समझे बोले। उसने कहा खुद देख के आ रहा हूं गुलशन हक के फूल लगते हैं, जी नशब बाउसूल लगते हैं। कल मिले थे ना एक रसूल से हम, आज पांचों रसूल लगते। या अली, लगता है थक गए हो, बस कर दिया जाए। हाँ, फिर ये तो नारा मेरे मिजाज का बिल्कुल नहीं है। हाँ, नारा बड़ा चाहिए, इतने बड़े इज्तिमा में छोटा नारा, हैदरी, ये नारा चाहिए, हैदरी। अली फरमाते हसनैन मेरा ऐलान तवज्जो से सुनो, भूल तो नहीं गए? मेरा ऐलान तवज्जो से सुनो। मैंने कहा मेरा कौन सा बेटा, तुम तो मुबाहला से मोहम्मद के हो, मैं तो गाजी की, तुम तो मुबाहला से मोहम्मद के बेटे हो, मैं तो गाजी की बात कर रहा हूं। अब्बास आगे बढ़े, वफा के परवरदिगार के दोनों हाथ जुर्रत के परवरदिगार के कदमों पे आए। क्या कहना, मर्जी है तुम्हारी अकील शाह जी, अब इसमें मेरी कोई खता नहीं। हाँ, मुझे तो जो आता है मैं मुझे वही पढ़ना है। वफा के परवरदिगार के दोनों हाथ जुर्रत के परवरदिगार के कदमों पे आए। गाजी बाबा के कदमों पे हाथ रख के कहते बाबा मेरा दिल है मैं लड़ूं, मेरा दिल है मैं लड़ूं, इजाजत है तुम्हें, शौखी नहीं नाज है, शौखी नहीं, आले मोहम्मद की अता पे नाज करके कह रहा हूं इजाजत है। लबों पे हाथ रखो, इरादा करो नहीं बोलना। अगर गाजी के जिक्र में ताकत है, हाथ हटे और बोलना पड़े तो बोलना, वरना रहने देना। अब्बास कहते बाबा मेरा दिल है मैं लड़ूं। बेटे का मुंह चूम के अली फरमाते हैं दिल मेरा भी यही है कि तू लड़े, लेकिन मेरी एक शर्त है, लड़ना यूं है किसी को पता न चले बाप था या बेटा। अली अली है, अली अली है, मैं नौकर। लड़ना यूं है किसी को पता ना चले बाप था या बेटा। एक बार फिर आपके मिजाज का एक जुमला। अब्बास दोनों हाथ बांध के थे बाबा मुझे इजाजत तो दें, मैं यूं लड़ूंगा दुनिया से फैसला ही नहीं होगा मोहम्मद का अली है या हुसैन का अली है। अब थक गए हो तो बस कर दिया। मोहम्मद का अली है या हुसैन का अली? इजाजत दें। अली फरमाते इजाजत है। अब्बास कहते नहीं बाबा एक एहसान करें, आपकी शर्त थी मेरी शर्त नहीं, मेरी गुजारिश है अबा अपनी दें, कबा अपनी दें, इमामा अपना दें, नालैन अपनी दें, रहवार अपना दें, तलवार अपनी दें, जीरा अपनी दें, नकाब अपना दें, दुआ अपनी दें। बेटे को चूम के फरमाते हैं अबा ले जा, कबा ले जा, इमामा ले जा, नालैन ले जा, रहवार ले जा, तलवार ले जा, जीरा ले जा, नकाब ले जा। दुआ की तुझे जरूरत ही नहीं, तू उसकी दुआ है जो मोहम्मद की दुआ है। अली अली है, अली अली है, अली अली है, अली अली है। दुआ की तुझे जरूरत ही नहीं, तू उसकी दुआ है जो मोहम्मद की, उसकी दुआ है जो मोहम्मद की दुआ है। हैदरी 37 हिजरी सिफीन का मैदान, 11 साल 7 माह का गाजी, शबाब की दहलीज पे गाजी का पहला कदम, अब्बास की जिंदगी का पहला हमला, तौहीद से लेके इमामत तक सबकी आंखें अब्बास के हमले। अब्बास की जिंदगी का पहला हमला, तौहीद से लेके इमामत तक सबकी आंखें अब्बास के हमले पे। अली ने बेटे को अपने हाथ से अली बनाया। वाह वाह, हाय 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 हाय। अली ने बेटे को अपने हाथ से अली बनाया, अपने हाथ से रहवार पे बिठाया, अब्बास को जाने की इजाजत दी। अब्बास मैदान जंग की तरफ चले। किसी देखने वाले ने तंज करके कहा गाजी जिरा तो बड़ी है, गाजी जिरा तो बड़ी है, गाजी जिरा तो बड़ी है। चाहना तो अल्लामा साहब से ये हवाला पूछ लेना, चाहना तो मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। किताब का नाम ले रहा हूँ, रज़्म गाहे अली इब्न अबी तालिब, फारसी जुबान
میں کتاب ہے جہاں سے میں یہ جملہ پڑھ رہا ہوں. چاہنا تو مجھ سے کتاب مانگنا, جب مانگو گے میں بھائی عقیل کو کتاب دوں گا. اس نے کہا غازی زیرہ تو بڑی ہے, زیرہ لوہے کی بنی ہوتی ہے. عباس جلال میں آ کے فرماتے کتنی بڑی ہے؟ اس نے کہا ایک بالشت بڑی ہے, جیسے بچہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں کرتا. علی کے لال نے جتنی بڑی اس نے کہی تھی اتنی کاٹ کے زمین پہ پھینکی, اتنی زیرہ کاٹ کے, لوہے کی زیرہ کاٹ کے زمین پہ پھینکی. پھینک کے فرماتے ہیں اب پوری ہے, اب پوری ہے, اب پوری ہے. پوچھنے والے کا بدن سرد ہو گیا, چہرہ زرد ہو گیا, آنکھیں ابل کے باہر آ گئیں. اس نے کہا غازی تو نے یہ کیا کیا؟ یہ تو داؤد نبی کا معجزہ تھا, اللہ نے اس کے لیے لوہے کو موم کیا تھا, تو نے کیسے کر لیا؟ او غازی کے مریدو سر اٹھانا. جب اس نے کہا داؤد کا معجزہ تھا تو نے کیسے کر لیا؟ عباس جلال میں آ کے فرماتے ہیں جاہل, داؤد میرا نام لے کے کرتا تھا, میں خود کر رہا ہوں. تھکو نہیں, تھکو نہیں, تھکو نہیں. نہ نہ نہ, یہ نعرہ نہیں, یہ نعرہ نہیں. حیدری, جسے جسے ماں نے دودھ نادلی پڑھ کے پلایا ہو آخر تک حیدری. فرماتے ہیں داؤد میرا نام لے کے, داؤد میرا نام لے کے کرتا تھا, میں خود کر رہا ہوں. چہرے پہ نقاب ہے, بابا کی ابا, بابا کی ابا, بابا کا امامہ, بابا کی نالین, بابا کا رہوار. عباس علی بن کے میدان جنگ میں آیا. اب دیکھتے ہیں گزشتہ 25-30 منٹ سے سن کون رہا ہے اور سو کون رہا ہے. یہ فیصلہ اس جملے پہ ہوگا. عباس میدان جنگ میں آئے, علی کا ایک پرانا دشمن غازی کے قریب آیا. اس نے قریب آ کے کہا علی میری بات سن. رشید بھائی کیا کروں میں؟ حیدری. اس نے کہا علی میری بات سن. فرماتے ہیں پھر کہو. اس نے کہا علی میری بات سن. فرماتے ہیں پھر کہو. بھائی عقیل توجہ ضروری ہے. پھر کہو. 9 مرتبہ فرمایا پھر کہو, پھر کہو, پھر کہو. 9ویں مرتبہ کہتا ہے خیر تو ہے, بار بار کیوں کہہ رہے ہو پھر کہو؟ فرماتے ہیں زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھے علی کہا ہے, بڑا لطف آ رہا ہے. ہائے 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 ہائے. زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھے علی کہا ہے, بڑا لطف آ رہا ہے. کیا بات ہے؟ کہتا ہے میں بھی ہوں, میرے 17 بیٹے بھی ہیں, پہلے ہم سے جنگ کرو پھر باقی لوگوں سے. فرماتے ہیں لمحے کے لیے پیچھے ہٹو. یہ پیچھے ہٹا. فرماتے ہیں جبرائیل ادھر آ. یہ اس جملے پہ سکوت مرگ کیوں؟ کیا ہو گیا ہے تمہارے عقیدوں کو؟ جبرائیل ادھر آ. کبھی کبھی مجھے بلاتے رہا کرو, عقیدے کی ڈوز ضروری ہوتی ہے. جبرائیل ادھر آ. بیٹھے علامہ صاحب, رکھو ان کے سر پہ قرآن. کیا تمہارے 8ویں مولا کا فرمان نہیں ہے ان الملائکۃ خدامنا و خدام محبین؟ فرماتے ہیں اللہ نے ڈھیر سارے فرشتے بنائے, کچھ ہمارے نوکر ہیں, کچھ ہمارے نوکروں کے نوکر ہیں. حیدری ان الملائکۃ خدامنا و خدام محبین. ڈھیر سارے فرشتے, کچھ ہمارے نوکر, کچھ ہمارے نوکروں, کچھ ہمارے نوکروں کے نوکر. جبرائیل ادھر آ. اب میں کہہ رہا ہوں وہ جملہ جس کے لیے میں نے کہا تھا سن رہے ہو یا سو رہے ہو, جتنے دائیں بیٹھے ہو, جتنے بائیں بیٹھے ہو, سندھ کی دھرتی کے سارے عزادار برسر منبر تشریف فرما ہیں, سارے عظیم سامعین اور مومنین میرے سامنے موجود ہیں. میں ایک ایک سامع سے, ایک ایک عزادار سے, ایک ایک ماتمی سے کہوں گا جملہ غور سے سننا. فرماتے جبرائیل میرے قریب آ. جبرائیل قریب آیا, اللہ کرے تمہیں علی کی شرط یاد ہو. جبرائیل میرے قریب آ. جبرائیل قریب آیا. جبرائیل قریب آ کہتا مولا حکم. فرماتے خیمے کے در پہ میرے بابا کھڑے ہیں, جا چپکے سے میرے بابا کے کان میں جا کے کہا عباس کہہ رہا ہے آپ کا پرانا دشمن لڑے بغیر مجھے علی سمجھ رہا ہے, اب تو راضی ہونا. حیدری مل کے حیدری. شاباش, جیو حلالیو. یہ حق ہے سننے کا, یہ حق ہے سننے کا. آپ کا پرانا دشمن لڑے بغیر مجھے علی سمجھ رہا ہے. شرط یہی تھی نا کسی کو پتہ نہ چلے باپ ہے یا لڑے بغیر مجھے علی سمجھ رہا ہے. بابا کے نام پیغام بھیج کے بلایا اسے.
देखना मुझे, ओ भाई मुझे देखना, इधर उधर नहीं देखना। अपनी शरीयत में इधर उधर देखने से नमाज नहीं रहती। हाँ मुझे देखो, मेरा जुमला सुनो, मुझे समझो मैं क्या पढ़ रहा हूँ। बाबा के नाम पैगाम भेज के इसे बुलाया, बुला के फरमाते कितने बेटे हैं तेरे? कहता 17। फरमाते प्यारे नहीं? आए आए वाह। कहता है प्यारे हैं। भैया जहां जगह मिले बैठो। कितने बेटे हैं? 17। प्यारे नहीं? कहता है प्यारे हैं। नवीद भाई देखिएगा जुमले में क्या है। प्यारे नहीं? कहता प्यारे हैं। अपने नहीं? प्यारे नहीं? प्यारे हैं। अपने नहीं? अपने हैं। फिर मौत के मुंह में क्यों देता है? आए हाय। फिर मौत के मुंह में क्यों देता है? कहता नहीं नहीं पहले इनसे लड़ो फिर बाकी लोगों से। फरमाते हैं अच्छा फिर मेरी जिंदगी की पहली लड़ाई है, मेरे लड़ने के 4 मिजाज हैं। क्या कहना, क्या कहना। चुप मैं इसलिए हो गया कि आप क्यों चुप हो गए? हाँ आपकी चुप से मुझे चुप लग गई कि जुमला आपको नहीं समझ आया। फरमाते हैं मेरी जिंदगी की पहली लड़ाई है, मेरे लड़ने के 4 मिजाज हैं। सर उठा कहते पहली लड़ाई? आपने तो खैबर लड़ी है। कहता पहली लड़ाई आपने तो खैबर लड़ी है, आपने तो खंदक लड़ी है। चेहरे से नकाब उतार के फरमाते तूने पहचानने में जरा गलती की है, हूँ अली हूँ छोटा। तूने पहचानने में जरा गलती की है, हूँ अली हूँ छोटा। आहा सुभान अल्लाह। बड़ी देर सुनोगे, सुनते रहोगे, जिंदगी भर की ज़ाकरी एक तरफ, इस एक जुमले का नशा, इस एक जुमले का मजा एक तरफ, अगर तुम इसकी लताफत को समझ जाओ। फरमाते हैं मेरी जिंदगी की पहली लड़ाई है और मेरे लड़ने के 4 मिजाज हैं। तो उन्हें जिंदगी भर बहादुर देखे होंगे, करीम बहादुर नहीं देखा होगा। अकील शाह जी मुझे बताओ क्या मैं ये जुमला सुनने के लिए समय भी साथ लाऊं? फरमाते हैं तुमने जिंदगी भर बहादुर देखे होंगे, करीम बहादुर नहीं देखा होगा, जंगजू देखे होंगे, सखी जंगजू नहीं देखा होगा। मेरी जिंदगी की पहली लड़ाई है, मेरे लड़ने के 4 मिजाज हैं, जो तुझे पसंद हो तू बता मैं वैसे लड़ूं। कहता है क्या मतलब? अब्बास फरमाते तू कहे तो मैं तलवार से लड़ूं, तू कहे तो मैं हाथ से लड़ूं, तू कहे तो मैं आंख से लड़ूं, तू कहे तो मैं जुबान से लड़ूं, तू कहे तो मैं हाथ से लड़ूं, तू कहे तो मैं जुबान से लड़ूं। जो घरों पे गाजी का आलम लगाते हो, बल्कि घर नहीं, जिसके जमीर की छत पे गाजी का आलम है, जिसके जमीर की छत पे गाजी का आलम है, उससे कह रहा हूं बोले बाकी रहने देना। कहता है क्या मतलब? अब्बास फरमाते तू कहे तो मैं तलवार से इनके टुकड़े कर दूं, कहे तो हाथ से उठा के फजा में फेंक दूं, कहो तो आंख भर के देखूं मेरी आंख के जलाल से मर जाए, कहो तो जुबान से कहूं मर जाओ इन्हें मौत आ जाए। अली अली है, अली अली है, अली अली है। नारा नारा चाहिए। मैं नौकर, मैं तेरा नौकर। कहो तो जुबान से कहूं मर जाओ, कहो तो जुबान से कहूं मर जाओ और इन्हें मौत आ जाए। कहता है हाथ से लड़ो। अली का बेटा राहवार से नीचे उतरा, सखी अब्बास हाथ मिलाते गए, ऊपर उठाते गए हाथ। अच्छा ये घड़ी है ना, मैं इसे ऊपर फेंकता हूँ। जितनी ताकत मुझ में है ना, उतनी देर बाद ये वापस आएगी। कोई तो पढ़ा लिखा बंदा भी बैठा होगा, अब इतने ज्यादा सामीन बैठे हुए हैं। ये घड़ी मैंने कहा मैंने ऊपर फेंकी, ये आ गई। जितनी ताकत से फेंकूंगा, जितनी मुझ में ताकत है, उतनी देर बाद वापस आएगी। इसे विलासी कहते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री की जुबान में इस काम को विलासी कहते हैं। जितनी ताकत मुझ में है उतनी देर बाद ही वापस आएगी। अली का बेटा हाथ मिलाता गया, ऊपर उठाता गया, हाथ मिलाता गया, ऊपर उठाता गया। अब गाजी की ताकत तू सोच, 17वां ऊपर जा रहा था, पहला नीचे आ रहा था। 17वां ऊपर जा रहा था, पहला नीचे आ रहा था। अली के लाल ने सर उठाया, सर उठाया। फिर बार बार कह रहा हूं जिसे हवाला चाहिए हो, मैं बैठा हूं बढ़ के बाद, मुझसे हवाला मांगना, परेशान ना होना। अली के लाल ने सर उठाया,
17 में से कोई हवा में, कोई खला में, कोई फजा में, कोई हवा में, जिसे जितना फेंका, कोई हवा में, कोई खला में, कोई फजा में। 17 के ऊपर था मलकुल मौत। मलकुल मौत की तरफ देख के अली का अली बेटा मुस्कुरा के फरमाता है, या मलकुल मौत इन नज़ला अलल अर्ज़े मुतनफ़िसुन सालिमन गानिमन फंतज़िर ले अदले मरातबिक। जुमला गाजी का तर्जुमा मैं कर रहा हूँ, सुनना तुम्हें अपनी अक्ल से। फरमाते मलकुल मौत मैंने 17 उठा के हवा में फेंके हैं, जमीन पे आने तक एक भी जिंदा रह गया तेरी छुट्टी तेरी। मलकुल मौत दो चार में तौर पर ढूंढो मैं सुनाते हैं। मलकुल मौत मैंने 17 उठा के फजा में फेंके हैं, जमीन पे आने तक एक भी जिंदा रह गया। क्या अख्तियारात हैं अली के बच्चों के। हाय हाय हाय, जमीन पे आने तक एक भी जिंदा रह गया तेरी छोटी। 17 वासिल जहन्नुम करके वस्ते रज़्मगाह में आया अली का बेटा। चलो नहीं यूं नहीं कहते, मैदान जंग के सेंटर में आया अली का बेटा। ये तो ठीक है, ये तो आसान है? मैदान जंग के सेंटर में आया अली का बेटा। नारे तकबीर बुलंद किया, इतना बड़ा हमला किया, कम से कम 40 ज्यादा से ज्यादा 400 कतारें बन गई भागने वालों की। कोई यहाँ से भाग रहा था, 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 कोई यहाँ से भाग रहा था। हर भागने वाला दूसरे से कह रहा था, भाग पीछे अली है, भाग पीछे अली है, भाग पीछे अली है, भाग। हर भागने वाला दूसरे से कह रहा था, भाग पीछे अली है, भाग पीछे अली है, भाग पीछे अली है, भाग पीछे अली है। सिफीन का मैदान 37 हिजरी 11 साल 7 माह का गाजी, शबाब की दहलीज पे गाजी का पहला कदम, अब्बास की जिंदगी का पहला हमला, तौहीद से लेके इमामत तक सबकी आंखें अब्बास के हमले पे। अब्बास के हमले का दिन गुजर गया, रात हो गई। 1,80,000 खीमा, 2,40,000 का लश्कर, हर खीमे से आवाज आ रही थी, आज मेरे पीछे अली था, मेरे पीछे भी 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 अली था। मैं इतनी मुश्किल मेरे पीछे भी अली था, अली था, अली था, अली था, अली था। जब हर तरफ से आवाज आ रही थी, अली था, अली था, अली था। मैं जख्मी होने के बावजूद इतनी मेहनत, इतनी तवानाई सर्फ करके तुम्हारी दुआ लेने के लिए, अपने इलाज के लिए, अपनी शिफा के लिए यहाँ आ गया हूँ और तुमसे पहली बार तकाजा कर रहा हूँ, मिसरा राबिया तक मेरे साथ अगर तुम चल सके और फर्द राबे समझ आ गई तो फिर सारा पिंडाल यूं बोले कि मुझे शिफा मिल जाए। जब हर तरफ से आवाज आई थी, अली 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 अली, उस वक्त अली अब्बास को उठा के सीने पे सुला के गाजी का मुंह चूम के मुस्कुरा के फरमा रहे थे, ऐ बिनते मुस्तफा की दुआ लाडले पिसर, ऐ बिनते मुस्तफा की तवज्जो, ऐ बिनते मुस्तफा की दुआ लाडले पिसर, लहरेंगे तेरे नाम के परचम गली गली, शेर खुदा के शेर नजर ना लगे तुझे, तूने तो दुश्मनों से करा दी अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, तूने तो दुश्मनों से करा दी अली। मेरे इश्क का मुसाहिब भी भाई नवीद पढ़ेंगे। मैं 2 मुसद्दस जिनका बार बार हुक्म है वो पढ़ के मिंबर छोड़ के जा रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ गया, मैं जो वक्त मेरे पास था वो इख्तिताम को है। मैं 2 मुसद्दस हुक्म की तामील में पढ़ के मुसाहिब मेरे इश्क का विभाजन पढ़ेंगे और मैं इसी पे छोड़ दूंगा। बहुत सारे नौकर हैं अली के जिनके नाम आपको याद है। एक ऐसा नौकर है जिसका नाम बहुत कम लोगों ने सुना हुआ है, तरिम्मा। तरिम्मा तरिम्मा बिन उदई बिन हातम ताई। तीन तलफ़ुज़ हैं इस लफ्ज़ के, 3 तलफ़ुज़ हैं। नजफ में इसे तरिम्मा कहते हैं, लखनऊ में इसे तिरमा कहते हैं, पाकिस्तान में इसे तरमा कहते हैं। अरबी अदब में ये तरिम्मा है, उर्दू अदब में ये तिरमा है,
पंजाबी अदब में ये तरमा है, ठीक है। ऐसी मुश्किल भी कभी सुन लिया करो। हाँ, अली के हर नौकर का अपना मिजाज है। कोई जन्नत से खाना मंगवा लेता है, मिजाज है ना, कोई जन्नत से खाना मंगवा लेता है, कोई सूरज को चढ़ने नहीं देता, कोई उतरने। अली के हर नौकर का अपना मिजाज है। मसलन इस दर का नौकर ही था ना जिसका नाम था बिलाल। नहीं नज़म सुनने पे दिल नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, मेरा तो हो गया मसला। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में इधर से हुक्म आ रहा है, इधर से हुक्म आ रहा है, और इसीलिए पढ़ता चला जा रहा हूँ। नौकर है ना इस दर का बिलाल, बुला के नबी ने कहा बिलाल, कुछ लोग आए थे नाराज थे, कहते थे बिलाल से कहीं आजान न दे। उसने कहा लोग कह रहे हैं ना, आपने तो नहीं कह दिया। लोग कह रहे हैं ना, आपने तो नहीं कहा। नबी ने कहा नहीं मैंने नहीं कहा, लोग कह रहे हैं बिलाल आजान न दे। बिलाल वैसे छोटा सा इतराज है उनका, तो कोशिश करे तो दूर भी हो जाएगा। उसने कहा मसलन, नबी ने कहा मसलन वो कहते हैं अशहदो को अशहदो बोलता है, शीन को सीन बोलता है। बिलाल कोई फर्क तो नहीं, शीन और सीन में तो दरमियान में कुछ है ही नहीं। हाँ, बिलाल कोई फर्क तो नहीं, शीन और सीन के दरमियान तो कुछ है ही नहीं। तो जहां तू सीन पढ़ता है वहां शीन पढ़ दे, इसमें क्या है, अल्लाह करे समझ जाओ। उसने कहा सरकार बड़ी कोशिश की है मैंने, ये 3 नुक्ते मेरी जुबान पे जड़ते ही नहीं, तो मैं पता नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूं तो क्या सुन रहा है। अच्छा, जिन्हें नहीं समझ आई वो साथ वालों से पूछ के नारा लगाएं, हादरी। अली के हर नौकर का अपना मिजाज है, मैंने कहा है ना। अली का ये नौकर तरीमा बिन उदय बिन हातिम ताई, ठीक है। इतना एक जुमले में इसका तारुफ, और मैं नज़म शुरू भी करूं खत्म भी करूं। 10 मुसद्दर से मैं 2 पढ़ रहा हूं और इसी पे मिंबर छोड़ रहा हूं, ज्यादा 5 या 6 मिनट में मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। हाँ, ये अली का वाहिद नौकर है जिसकी बलागत पे नहजुल बलागा का खालिक नाज करता था। नवीद इमाम ज़माना गवाह है, मुझे इस जुमले पे मोमिन के न बोलने पे दुख हुआ है। ये अली का वाहिद नौकर है जिसकी बलागत पे नहजुल बलागा का खालिक नाज करता है। जुमला तो समझिए, कम से कम आपको मेरा साथ देने में समझ आ रही है। जिसकी बलागत पे नहजुल बलागा का खालिक, जरा मुश्किल पढ़ो तुम घबरा जाते हो, ये बड़ी परेशानी है मुझे। नहजुल बलागा का खालिक नाज करता था। शिकार को गए हुए थे अली, एक हिरन के सीने में नेज़ा पैवस्त था अली का। जब अली को शाम के हाकिम का खत मिला, लिखा था अली सुना है तुम मुझसे जंग करना चाह रहे हो, तुम्हें अंदाजे नहीं मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। मैं कोई आम इंसान नहीं, मेरा बाप जमाने जहालत में काफिरों का सरदार था। मैं तो खत का मतन पढ़ रहा हूँ, इसमें मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है। मेरा बाप अगर था तो जमाने जहालत में काफिरों का, हाँ काफिरों का सरदार था। अली तुम खाम मुझसे जंग पे आमादा हो, तुम्हें अंदाजे नहीं है कायनात के 4-5 पढ़े लिखे तुम्हारे साथ हैं, दुनिया की सारी जहालत मेरे, हाँ कायनात के 4-5 पढ़े लिखे तुम्हारे साथ हैं, दुनिया की सारी जहालत। इससे पहले ये नहीं सुना हुआ, आपने भी ये वादा रहा, आपने भी नहीं सुना हुआ। कायनात के 4-5 पढ़े लिखे तुम्हारे साथ हैं, दुनिया की सारी जहालत मेरे साथ है। अली किस नाज पे जंग करना चाहते हो जवानों? तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें हुक्मन कह रहा है आज की मजलिस में। ये जुमला बेशक दाद न देना, घरों में जाके सोचना तारीख किस अंदाज में लिखी गई और किस अंदाज में मिंबर पे पढ़ दी शौकत भाई ने। कैसे मैं नफीस करके एक बहुत बड़ी बात पढ़ने लगा हूँ। उसने कहा अली तुम्हें अंदाजे नहीं है, पता नहीं किस बात पे नाज करते हो। अली खुद बताओ, जो लोग बुध वाले दिन जुमा पढ़ने वो तुम जैसे आलिम का साथ दिया। अली तुम बताओ, जो लोग बुध वाले दिन जुमा पढ़ते हैं वो तुम जैसे आलिम का साथ दे सकते हैं। अली बेट ये है, मुझसे जंग का इरादा बदल दो, वरना लश्कर इतना बड़ा है जंग नहीं कर सकोगे। जलाल में आ गए अली, कागज नहीं, कलम नहीं, रोशनाई नहीं, जलाल में आए हुए अली। उसी का खत लिया, उसी को जमीन पे रखा, खत की दूसरी तरफ अली ने खत लिखना शुरू किया। कलम नहीं, रोशनाई नहीं। हिरन के सीने में पैवस्त नेजा निकाला, नेजे को कलम बनाया। यार क्या सुनते हो तुम लोग, मुझे बताओ तो सही। मैं वो पढ़ूं जो तुम्हें समझ आता है, हैं? जरा मैं जंग से हट के पढ़ूं तो तुम घबरा जाते हो। नेजा निकाला,
हिरन के खून को रोशनाई बनाया, खत का जवाब लिखना शुरू किया। अली लिखते, मैं हूं अब्दे खुदा नासिर मुस्तफा, मेरे दिल में शरीयत का एहसास है। मैं हूं अब्दे खुदा नासिर मुस्तफा, मेरे दिल में शरीयत का एहसास है। पढ़ना आता है तो गौर से पढ़ जरा, मेरा हर लफ्ज जुर्रत का आकाश है। तेरे अजदाद के जिसने काटे हैं सर, वही तलवार अब भी मेरे पास है। तेरे अजदाद के अकील भाई, मुझे इस मिंबर की इज्जत की कसम है, मैं झूठ बोलूं मैं जमाने के इमाम का मुझे देखना। कम से कम 70,000 का इज्तिमा था साले गुज़श्ता 7-8 रबीउल अव्वल की दरमियानी शब, जब ये मिसरा पढ़ा मैंने अंचोली कराची, 70,000 का 70,000 उठ के खड़ा हो गया। तुमसे ये नहीं कह रहा कि मुझे उठ के दाद दो, तुमसे ये कह रहा हूं ये मिसरा समझो जरूर। अली लिखते, मैं हूं अब्दे खुदा नासिर मुस्तफा, मेरे दिल में शरीयत का एहसास है। पढ़ना आता है तो गौर से पढ़ जरा, मेरा हर लफ्ज जुर्रत का आकाश है। तेरे अजदाद के जिसने काटे हैं सर, वही तलवार अब भी मेरे पास है। अली लिखते, मुझे धमकी बेखबर तुझे शायद पता ही नहीं, मेरे एक शेर का नाम अब्बास है। कहते हैं ये मिसरा दोबारा कहूं, मिसरा दोबारा कहूं? अच्छा कहूं, सारे चाहते हो? फिर बड़ा नारा हैदरी। बेखबर तुझे शायद पता ही नहीं, बेखबर तुझे शायद पता ही नहीं, मेरे एक शेर का नाम अब्बास है। बेखबर तुझे शायद पता ही नहीं, मेरे एक शेर का नाम अब्बास है। फरमाते मेरी शमशीर प्यासी है खून के लिए। वाह क्या वाह। मेरी शमशीर प्यासी है, 2 लम्हे और बस इसी पे छोड़ रहा हूँ। थक गए हो, यकीन है मुझे थक गए हो। मेरी शमशीर प्यासी है खून के लिए, मैं इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी थके बगैर पढ़ रहा हूँ और तुम थक के सुन रहे हो। मेरी शमशीर प्यासी है खून के लिए, प्यास उसकी न शायद बुझानी पड़े, अपनी औकात में रह के ऐसा ना हो मुझे तलवार फिर से उठानी पड़े। अपनी औकात में रह के ऐसा ना हो, अपनी औकात में रहे, इस पे परेशान नहीं होना। हाँ हाँ, ये भी एक मिजाज है, उतर कर तैर कर गिर कर संभल कर पार होते हैं। हाँ हाँ, ये मैं इसी के लिए पढ़ रहा हूँ, उतर कर तैर कर गिर कर संभल कर पार होते हैं। कोई लंगर में और कुछ जेरे लंगर पार होते हैं। विलाए आले अहमद का समंदर भी अजब शय है, जो इसमें डूब जाते हैं वो अक्सर पार होते हैं। ऐसे बिठा लो जो इसमें डूब जाते हैं। बस आखिरी मुसद्दस और नौकरी तमाम। मेरे हिस्से का मुसाहिब भी मेरा भाई, मेरी जान, मेरे दोस्त, बहुत मोहतरम जनाब नवीद साहब। मेरे हिस्से का मुसाहिब भी नवीद साहब पढ़ेंगे। बस मैं इसी मुसद्दस पे आखिरी 6 मिसरे और आज की गुफ्तगू तमाम। जिंदगी रही, आता भी रहूंगा, पढ़ता भी रहूंगा। नौकरी जो हुई, आना जो हुआ, घर जो हुआ, क्या कहा है मैंने भला? अपनी औकात में रह के ऐसा ना हो मुझे तलवार फिर से, सिर्फ खत ले जाऊं या उसे ले आऊं? खत है मेरा, शाम के हाकिम के पास ले जाओगे? उसने कहा सिर्फ खत ले जाऊं या उसे ले आऊं? फरमाया नहीं, खत ले जाओ। सर जी एक जुमला और सुन लीजिए, माजरत आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बस दिल है मेरा कि मैं आपसे दुआ ले लूं। ऊंट पे सवार हुए तरीमा, अली के नौकरों में अली का ये वाहिद नौकर है जिसका इतना दराज का था कि जब तरीमा ऊंट पे सवार हुआ तो तुराब, अबू तुराब के नौकर के पांव चूम रही थी। तुराब, अबू तुराब के नौकर के पांव।
इसको सिंधी में कहो बैठ जाए। हाँ हाँ आराम से अच्छा तुराब अबू तुराब के नौकर के, मुझे देखना, तुराब अबू तुराब के नौकर के पांव चूम रही थी, जमीन तरिम्मा के पांव के बोसे ले रही थी। शाम में दाखिल हुए। शाम के हाकिम का एक बाग था जिसमें उसके कुछ नौकर खड़े हुए थे, अमर बिन आस, अबुल और हकम बिन शरजैल वगैरह। उनकी निगाहें पड़ी, उन्होंने बाग की दीवार के ऊपर से एक सर देखा। बाग की उन्होंने बाग की अकेले इसको बुलाओ। बाबा बेहारियोस खड़ी बेहारियोस बेहारियोस बस इतनी दाद बड़ी है, बाकी बैठ के सुनो। तुम्हारी हाँ तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, बस मैं इसी पे राजी हूँ। हाँ तुम मुझ पे राजी रहना, मैं तुम पे राजी। हाँ हाँ उन्होंने पढ़ लूं। हाँ, नतीजा सुन लो, मिंबर छोड़ रहा हूँ। उन्होंने बाग की दीवार के ऊपर से एक सर देखा, कनखियों से एक दूसरे से कहा ये क्या आ गया? ना 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 तवज्जो तकसीम नहीं करनी, नहीं तो मैं छोड़ के जाता हूँ। हाँ ये क्या शय आ रही है, आओ जरा इसके साथ मजाक तो करे। बाहर आए बाग से, रोका, रोक के पहला सवाल किया, हल इंदा का खबर मिन समा, तेरे पास कोई आसमान की खबर है? अपनी तरफ से तंज किया है कद पे, हल इंदा का खबर मिन समा, तेरे पास कोई आसमान की खबर है। अब उन गरीबों को पता नहीं था कि ये कौन है, इसे पता था कि ये कौन है। हरामी को हलाली का पता नहीं होता, हलाली को हरामी का पता। हरामी को हलाली का पता नहीं होता, हलाली को हरामी का। साईं आ जाओ, एक मुसद्दस आपको सुनने वाला है, आ जाओ जल्दी से। हरामी को हलाली का पता नहीं होता, हलाली को हरामी का पता होता है। उन्होंने कहा कोई आसमान की खबर? उसने कहा कोई तवील खबर तो नहीं है, बस आसमानों के वसत में अली है जो तुम्हारी मौत बन के आने वाला है। हाय हाय दरी, आसमानों के वसत में अली है जो तुम्हारी मौत बन के आने वाला है। उन्होंने कहे अली, भाईजान कहाँ से आए आप? हाँ अली का नाम सुना, घबराहट। भाईजान आप कहाँ से आए? उसने कहा मदीने से आया हूँ। वाह, तुम्हारे हाकिम के नाम, तुम्हारे हाकिम के नाम मुमकिनात के हाकिम का खत लाया हूँ। चलो आप दाद न दो, मुझे ये बताओ मैं ये जुमला कहाँ पढ़ूं? हाँ उसने कहा तुम्हारे हाकिम के नाम मुमकिनात के हाकिम का खत लाया हूँ। उन्होंने कहा जनाब वो सामने दरबार है, आप तशरीफ ले चलें, हम भी हाजिर होते हैं। ऊंट पे सवार था, घोड़ों पे सवार हुए, तरीमा से पहले दरबार पहुंचे। साहिब दरबार को बताया किबला जरा संभल के, अली का एक कासिद आ रहा है। उन्होंने कहा ठीक है तुम भी तैयारी करो, मैं भी तैयार हूँ। अली का कासिद ऊंट समेत, जूतों समेत सीधा दरबार में। हाँ रशीद भाई मैं तारीख पढ़ रहा हूँ, अरबी उर्दू की किताबें तुम्हें कहीं से भी ना मिले, अरबी फारसी की कोई किताब ना मिले, तारीख वल आइम्मा कम से कम कराची से मिल जाएगी, उर्दू जुबान में है, उसमें पढ़ोगे तो ये वाकया तफसील से मिल जाएगा। हाँ अली का नौकर ऊंट समेत जूतों समेत दरबार में आ गया। एक नेजा था हाथ में, ऊंट पे बैठ के नेजा निकाल के कालीन के टुकड़े करता हुआ, कालीन को दो हिस्सों में तकसीम करता हुआ दरबार के वस्त में आके नेजा नस्ब किया, ऊंट से उतर के ऊंट उस नेजे से बांधा। हाँ हर नई चीज मुश्किल लगती है। ऊंट से उतर के ऊंट उस नेजे से बांधा और इनकी तरफ देखे कहा हाँ भाई कहाँ है तुम्हारा हाकिम? तुम्हारा हाकिम नहीं कहा, कहाँ है तुम्हारा हाकिम?
عمر بن عاص آگے بڑھا, اس نے کہا علی کے قاصد ہو؟ کہنے لگا ہاں. مشیر ہو؟ کہنے لگا نہیں مشیر تو نہیں, قاصد ہوں, سفیر کہہ سکتے ہو, مشیر نہیں. ہائے 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 ہائے. اس نے کہا مشیر نہیں علی کا, سفیر کہہ سکتے ہو, قاصد ہوں, خط لائے ہوں امیر ممکنات کا, کہاں ہے تمہارا حاکم؟ اس نے کہا کیا علی نے تمہیں یہی آداب سکھائے ہیں؟ دربار میں آئے ہو اور آ کے سلام بھی کسی کو نہیں کیا, کم سے کم سلام تو کرو. اس نے کہا کسے سلام کروں؟ سلام اسلام میں ہے, اسلام علی ہے. تھک نہیں یار, غازی کا واسطہ تھکو نہیں, غازی کا واسطہ تھکو نہیں, میری بات نہ ضائع کرو. اس نے کہا کسے سلام کروں؟ سلام اسلام میں ہے, اسلام علی ہے. برسر منبر وعدہ اگر دل میں علی ہے اور جملہ تو نے صرف سن لیا تو بے ساختہ بولے گا کسے سلام کروں؟ اس نے کہا امیر المومنین کو سلام کر. علی کے نوکر نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, سامنے دیکھا, پیچھے دیکھا. اس نے کہا آگے پیچھے کیا دیکھ رہا ہے؟ میں نے کہا امیر المومنین کو سلام کر. تو ادھر ادھر کیوں دیکھتا ہے؟ اس نے کہا دیکھ رہا ہوں. تو نے کہا امیر المومنین کو سلام کر, یہاں کیسے سلام کروں؟ امیر المومنین کو تو میں مدینے چھوڑ. یہاں کیسے سلام کروں؟ امیر المومنین کو تو میں مدینے چھوڑ آیا ہوں. اس نے کہا پہلے کبھی کسی دربار میں گئے ہو؟ کہنے لگا کئی درباروں میں گئے ہوں. اس نے کہا یہ آداب ہیں درباروں میں آنے کے, جیسے تم آئے ہو. کبھی کوئی دربار میں اونٹ سمیت بھی آیا؟ پہلے کبھی کسی دربار میں اونٹ پہ چڑھ کے گئے ہو؟ اس نے کہا نہیں یہ پہلا موقع ہے, یہ پہلا موقع ہے. نیکی کے کام میں مشورہ برا نہیں ہوتا, نہ سمجھ آئے تو ساتھ والے سے پوچھ کے بولنا, اور اگر مشورہ نہ کرو تو پھر استخارہ کر کے بولنا. استخارہ آ جائے تو پھر ضرور بولنا, اس لیے کہ جملہ مشکل ہے. اس نے کہا کبھی کوئی کسی دربار میں اونٹ سمیت بھی آیا؟ اس نے کہا نہیں میں پہلی بار اونٹ سمیت آیا ہوں. اس نے کہا بھلا یہ بھی کوئی طریقہ ہے درباروں میں اونٹوں پہ سوار ہو کے آ جانا؟ اس نے کہا نہیں میں اونٹ پہ آتا نہیں, واللہ کبھی کسی دربار میں اونٹ پہ چڑھ کے نہیں گیا. جب میں یہاں آ رہا تھا نا, علی نے مجھے بلا کے کہا تھا چاند ذرا اونٹ کا خیال رکھنا, ایک تو تم جہاں جا رہے ہو وہاں چوری بہت ہوتی ہے, دوسرے ان غریبوں کو نرمادہ کا پتہ ہی نہیں چلتا. ایک تو وہاں چوری بہت ہوتی ہے, دوسرے ان غریبوں کو نرمادہ کا پتہ ہی نہیں چلتا. تھک ہار کے چھوڑ دیتا ہوں ساری بحث, تھک گئے ہو, نہیں پڑتا ساری گفتگو, تھک ہار کے. اس نے کہا خط علی کا. علی کے نوکر نے امامہ کھولنا شروع کیا. سبحان اللہ. صغیر صاحب قبلہ, علامہ صاحب, راجہ بھائی, بھائی عقیل, نشید بھائی, نقیب صاحب, دیگر جتنے عزادار بیٹھے ہو, عزت زہرا کا واسطہ دے رہا ہوں اور بہت بڑا واسطہ ہے. اس جملے پہ میرا حق بنے تو جو حق رکھے گا میں اس کا گلہ کروں گا مولا کو. جملہ بہت قیمتی ہے. علی کے نوکر نے امامہ کھولنا شروع کیا. خط نکالا علی کا. خط نکالنے کی دیر تھی. عمرو بن عاص نے کہا عجیب ڈاکیا ہے, میں نے زندگی میں پہلی بار ایسا ڈاکیا دیکھا ہے جس نے خط پگڑی میں رکھا ہوا ہے, خط امامے میں رکھا ہوا ہے. ارے یار خط جیب میں رکھتے ہیں, آستین میں رکھتے ہیں, دامن میں رکھتے ہیں, لفافے میں رکھتے ہیں, تھیلے میں رکھتے ہیں, کبھی کسی نے خط امامے میں رکھا. اس نے کہا میری بھی مجبوری ہے, تیری بھی مجبوری ہے, تجھے عرفان ہی نہیں علی کا. اس نے کہا کیا مطلب, خط امامے میں کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا مجبوری تھی, علی کا خط تھا, اونچی جگہ پہ رکھنا تھا. اس نے کہا مجبوری تھی, علی کا خط تھا, اونچی جگہ پہ رکھنا تھا, اس لیے امامے میں رکھا. اس نے کہا دے خط. علی کے نوکر نے خط دیا, خط پڑھا, خط پڑھ کے جواب لکھا, جواب لکھ کے لفافے میں بند کیا, بند کر کے اس زمانے کی جو بھی مہر تھی وہ لگائی, لگا کے علی کے نوکر کو خط دیا. خط دے کے خود کہہ دیا اچھا بھیا خدا حافظ. ہاں مہمان کو میزبان نے کہہ دیا بس آپ جائیں تشریف لے جائیں, خدا حافظ. اس نے جیسے ان کی بات سنی نہیں, اس نے خط کھولنا شروع کیا, لفافہ کھولا, اس میں سے خط نکالا, نکال کے پڑھنا شروع کیا. شام کا حاکم تخت سے اترا, آخری بات اور ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں. شام کا حاکم تخت سے اترا. اس نے کہا تو ادیب ہے, ادب آتا ہے تجھے, سفیر ہے علی کا, قاصد ایسے ہوتے ہیں جیسے تو ہے, تجھے پتہ ہی نہیں قاصد کسے کہتے ہیں. خط علی کے نام ہے, تو پڑھ رہا ہے, تو کائے کو پڑھ رہا ہے, لے جا خط دے علی کو, جو جواب دے گا علی بھیج دے گا. اس نے کہا سبحان اللہ, پہلے تمہارا خط علی کے پاس آیا ہے, انہوں نے خط کا جواب دیا ہے, میں لے کے آیا ہوں, اب تمہارا خط لے کے جاؤں, پھر علی کو خط پڑھیں, پھر وہ جواب لکھیں, پھر میں لے کے آؤں, پھر تم خط دو, پھر میں لے کے جاؤں, پھر میں لے کے آؤں. میں اسی آنے جانے میں رہا رہوں, اسی آنے جانے میں لگا رہوں نا, اسی آنے جانے میں لگا رہوں نا. میں لفافہ کھول کے خط پڑھ دیتا ہوں, جواب میں خود دے دیتا ہوں, اس میں کیا
ہاں اس نے کہا آنے جانے کا کیا فائدہ، لفافہ کھول کے خط پڑھ لیتا ہوں، جواب دے دیتا ہوں۔ خط کھولا، شام کے حاکم نے لکھا تھا، علی میرا لشکر ایسے جیسے آسمان پہ ستارے ہوں، کس کس ستارے سے الجھو گے؟ میرا لشکر ایسے جیسے زمین پہ رائی کے دانے ہوں، کس کس دانے سے لڑو گے؟ دو جملے تھے، ہنسنے لگ گئے تریما۔ حاکم نے کہا ہنستا کیوں ہے؟ اس نے کہا ہنسو بھی نہ، یہ خط ہے علی کے قابل۔ بولو یار سندھ والو، یوں نہیں کرو، انصاف کرو میرے ساتھ، بس آخری بات اور چھوڑو ممبر، لیکن انصاف کرو، بولو میرے ساتھ۔ اس نے کہا یہ خط ہے علی کے قابل۔ اس نے کہا تو جواب دے، لشکر ایسے جیسے ستارے ہوں، لشکر ایسے جیسے رائی کے دانے ہوں، دیکھنا مجھے 6 مصرے میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، دکھی جاؤں گا اگر تو ان 6 مصروں کو سمجھ کے نہ بولا۔ اس نے کہا سن، تیرا لشکر ستاروں کی مانند صحیح، آفتاب ولایت ہے میرا علی۔ اس نے کہا تیرا لشکر ستاروں کی مانند صحیح، بس یہ 6 مصرے اور میں گیا، تیرا لشکر ستاروں کی مانند صحیح، آفتاب ولایت ہے میرا علی۔ بول سورج کے آگے ستارے ہیں کیا؟ مہتاب امامت ہے میرا علی، میرے آقا کا منصب امامت صحیح، دشمنوں پر قیامت ہے میرا علی، اس کا جیون شکست آشنا ہی نہیں، بس فتح کی ضمانت ہے میرا علی۔ آج کی مجلس کا آخری شعر جسے ماں نے دودھ نادیلی پڑھ کے پلایا ہو، جو اپنے حلالی ہونے کا ثبوت دے سکے وہ ضرور بولے۔ اس نے کہا یہ تو ستاروں کا جواب ہے، میرا لشکر ایسے ہے جیسے رائی کے دانے ہوں۔ علی کا نوکر کہتا ہے جب وہ چاہے گا، ضرب ید اللہ سے، جب علی چاہے گا، جب وہ چاہے گا، ضرب ید اللہ سے کفر کے پورے لشکر پہ چھا جائے گا۔ اس کے لشکر میں مالک سا ایک مرغ ہے، تیرے دانوں کو چن چن کے کھا جائے۔